नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। जय माता दी। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि नवरात्रों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो आज हम जानेंगे कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से करें। भारत में नवरात्रि का त्यौहार केवल पूजा और व्रत का ही नहीं बल्कि भक्ति, संस्कृति और परंपरा का उत्सव भी है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी का अलग रूप होता है और उसी के अनुसार रंगों और वस्त्रों का विशेष महत्व है। कहते हैं कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के प्रिय रंगों के वस्त्र पहने जाएं तो देवी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक छोटे से शहर में दादी और उनकी पोती आर्या रहती थी। नवरात्र आने वाली थी और घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तो आज हम एक कहानी के रूप में जानेंगे कि इस 9 दिनों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए। अगर आप कहानी को सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। आर्या ने दादी से पूछा, दादी नवरात्रा में लोग हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के अलग स्वरूप की पूजा होती है और हर स्वरूप का एक विशेष रंग माना जाता है। अगर श्रद्धा से वह रंग पहना जाए तो देवी की विशेष कृपा मिलती है। आर्या को यह बात बहुत रोचक लगी। उसने दादी से कहा, दादी मुझे भी बताइए कि 9 दिनों में कौन कौन से कपड़े पहनने चाहिए। दादी ने धीरे धीरे उसे हर दिन का महत्व समझाना शुरू किया। तो दादी ने बताया कि पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है और माँ शैलपुत्री को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। इसलिए आप सभी को इस दिन पीले वस्त्र पहनने हैं। पीली साड़ी पहन सकते हैं आप, पीला सूट पहन सकते हैं, पीला कुर्ता पहन सकते हैं और पीला दुपट्टा। पीले रंग का आशा, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है और उस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत ही प्रिय है। हरा रंग प्रकृति, शांति और विकास का प्रतीक है। इस दिन आप हरे रंग की साड़ी, हरे रंग के सलवार सूट और हरे रंग का कुर्ता पहन सकते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। माँ चंद्र घंटा की पूजा इस दिन की जाती है। माँ चंद्र घंटा को गरे या सुनहरा रंग बहुत ही प्रिय है। यह रंग साहस और संतुलन का प्रतीक होता है। तो इसलिए दोस्तों आप माँ चंद्र घंटा तीसरे दिन ग्रे या सुनहरा रंग के वस्त्र ही पहने। चौथा दिन दोस्तों माँ कुष्मांडा का होता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग बहुत ही प्रिय है। अगर आप इस दिन नारंगी रंग का कपड़े पहनते हो तो नारंगी रंग उत्साह और शक्ति का प्रतीक है और आपके अंदर भी उत्साह और शक्ति आएगी। आपके अंदर जो डिमोटिवेशन है या ऊर्जा का ह्रास है वो दूर हो जाएगा और माँ कुष्मांडा आपसे बहुत खुश होगी। पांचवें दिन दोस्तों माँ स्कंद माता का दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। अगर आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं तो इस दिन आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, अपवित्र चीज़ें हो रही हैं, तो आप इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। छठा दिन दोस्तों माँ कात्यायनी का है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा बड़ी ही धूमधाम से होती है और लाल रंग माँ कात्यायनी देवी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। लाल रंग शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। अगर आपके रिश्तों में खटास चल रहा है, शक्ति का ह्रास हो रहा है, दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने हस्बैंड, बच्चों से मनमुटाव, द्वेष चल रहा है, तो आप इस दिन माँ कात्यायनी की लाल वस्त्र पहन के बड़ी ही श्रद्धा से पूजा करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सातवां दिन दोस्तों माँ कालरात्रि का होता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा बड़ी ही धूमधाम से की जाती है और माँ कालरात्रि को नीला रंग बहुत ही प्रिय है। नीला रंग आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अगर आपके रिश्तों में अविश्वास बना हुआ है तो आप नीला वस्त्र पहन के माँ कालरात्रि की पूजा करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आठवां दिन बच्चों माँ महागौरी का है। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और माँ महागौरी को गुलाबी रंग बहुत ही प्रिय है और यह इस दिन ऐसे कपड़े पहनने शुभ माने जाते हैं। गुलाबी रंग की साड़ी, सलवार सूट या फिर फ्रॉक आप पहन सकते हैं। गुलाबी रंग के प्रेम और करुणा का प्रतीक होता है। 9वां दिन माँ सिद्धिरात्रि का होता है दोस्तों।
इस दिन बैंगनी रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। बैंगनी रंग माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है। माँ बैंगनी रंग आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं तो आप फ्रॉक, साड़ी, सूट ऐसे कपड़े पहनें। पश्चिमी या कटे फटे कपड़ों से आप दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा दादी ने आर्या को यह भी बताया कि नवरात्रि में कुछ कपड़ों से आप बचना चाहिए, जैसे गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। पूजा के समय हमेशा साफ और धुले हुए कपड़े ही पहनें। बहुत तामसिक और भड़कीले कपड़े, बहुत अधिक चमकीले या अशुद्ध कपड़े पहनने से बचना चाहिए। फटे पुराने धार्मिक पूजा में फटे पुराने खराब कपड़े पहनना उचित नहीं माना जाता। नवरात्रि में चमड़े के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि चमड़ा मांस से बना होता है और उस पशु पक्षी या जानवरों को मारा जाता है, तो चमड़े के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दादी ने आर्या को बताया कि पारंपरिक कपड़े ही पहनने चाहिए और इनका महत्व भी है। इनका पारंपरिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है। भारत में नवरात्रि के दौरान लोग पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं, जैसे साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चोली, कुर्ता पाजामा। यह परंपरा हमारी संस्कृति को और सभ्यता को दर्शाती है। कहानी का अंत दादी की बातें सुनकर आर्य बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह नवरात्रि के हर दिन उसी रंग के कपड़े पहनेगी जो उस दिन के लिए शुभ माना जाता है। नवरात्रि का पहला दिन आया और आर्या ने पीला सूट पहना। मंदिर में जाकर उसने माता दुर्गा की पूजा की। दादी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, नवरात्रि का असली महत्व केवल कपड़ों में नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और अच्छे विचारों में होता है। आर्या मुस्कुराई और बोली, दादी, अब मैं समझ गई कि नवरात्रि हमें